हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वोकैब और इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं होमोफोन एंड दिस विल बी द सेकंड। फर्स्ट वाला तो आपने कर लिया है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है। आज जो हम वर्ड्स यूज करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। तो बस आपको ध्यान से सुनना है, दिमाग के अपने ढक्कन खोल लो और चुपचाप बैठ जाओ, देखते रहो, मजे करो, बिना टेंशन लिए, बिना लोड लिए। तो चलिए आज के इस पिटारे में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो ये है हमारे पास वो सारे वर्ड्स, देख लो, ध्यान से इनके दर्शन कर लो। अब स्टार्ट करेंगे इनको एक्सप्लेन करना, ध्यान से सुनना। बस नोट्स बनाने की टेंशन बिल्कुल मत लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, जहां पर पीडीएफ मिलेगा। आप चुपचाप उसे डाउनलोड कर लेना और रख लेना अपने पास पूरा डिटेल में। तो बस ध्यान से सुनो और समझो इसे। चलिए, तो हमारे पास जो पहला वर्ड ग्रुप है, इस दोनों वर्ड, ये जो दोनों वर्ड हैं, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। दोनों ही वर्ड चेक हैं, चेक, CHECK चेक एंड CHEQUE चेक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। पहला वाला जो चेक है ये वर्ब होता है और ये दूसरा वाला ये नाउन भी होता है, और ये वाला जो चेक है वो नाउन है। ठीक है, अब इसका सेंस हम देखते हैं। पहले वाले जो वर्ड है चेक, इसका सेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। चेक का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग टू नो इफ इट इज करेक्ट। टू एग्जामिन समथिंग टू नो इफ इट इज करेक्ट। एग्जामिन करना मतलब क्या होता है, जांचना। कॉपी चेक किया जाता है ना, आपके असाइनमेंट्स चेक किए जाते हैं, सर आपके नोट्स चेक करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि वो सही है या नहीं है। ऐसा ही होता है ना। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। चेक योर असाइनमेंट्स बिफोर शोइंग इट टू मी। अपने असाइनमेंट चेक करो मुझे दिखाने से पहले। नालायक, गलत गलत लेकर आ जाते हो, भगो यहां से। ठीक है, सर ने आपको डांट के भगा दिया, आप भी मुंह लटका के चले गए। तो चेक का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना। लिख देता हूं मैं, टू एग्जामिन। इस वर्ड का एक और सेंस होता है टू कंट्रोल, नियंत्रित करना, लगाम लगाना, खींचना, कंट्रोल करना। बात आ गई समझ में। एक एग्जांपल से समझते हैं। आवर गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड टू कंट्रोल पब्लिक स्पेंडिंग। हमारी जो सरकार है वो पब्लिक स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए बद्ध है, वचनबद्ध है, मतलब दृढ़ निश्चयी है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो चेक का एक और सेंस क्या हो गया, टू कंट्रोल। अब जब ये वर्ब है तो ये दोनों सेंस हैं, लेकिन जब ये बच्चे नाउन है तो इसका सेंस चेक वाला जो शर्ट होता है ना, उस सेंस में भी किया जाता है। चेक वाला शर्ट, सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग अलग नहीं है। ऐसे ऐसे स्क्वायर चेक, स्मॉल चेक, वो सब सारे आप कपड़े खरीदते हो तो आपको पता चलता है, सेल्समैन कहता है। बात आ गई समझ में। चेक आपका क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड चेक, ये वही चेक है जो 90s के फिल्म में हीरोइन का बाप हीरो को ऑफर किया करता था ये डायलॉग के साथ, तुम मेरी जिंदगी, मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर निकलने की जो भी कीमत भरना चाहो भर लो, जो भी तुम्हें पसंद आए भर लो। लेकिन हीरो भी एक नंबर का ढीठ हुआ करता था। हीरो को पता था बेटी आपकी इकलौती है, शादी अगर होगी तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, तो फिर टेंशन किस बात का, क्यों। तो उसने वो क्या करता था, प्यार का दामन पकड़ता था, पैसा को नहीं। वो किसको चुनता था, प्यार को चुनता था। समझ रहे हो ना। ये वही वाला चेक था, ब्लैंक चेक दिया जाता था बेटी की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अ प्रिंटेड फॉर्म दैट इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ मनी। अ प्रिंटेड फॉर्म दैट इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ मनी, या कैश कह लो आप। कैश के बदले में जो यूज किया जाता है एक फॉर्म, एक कागज का टुकड़ा, ये वही है चेक। क्लियर है, कभी भूलोगे नहीं। स्पेलिंग ध्यान में रखना, CHEQUE, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है फील, और ये दोनों ही क्या है, वर्ब है। पहला वाला जो फील है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग फुल ऑफ समथिंग। टू मेक समथिंग फुल ऑफ समथिंग, इस फील का मतलब हुआ। हिंदी में हम कहेंगे भरना। फील मतलब भरना। फिल इन द ब्लैंक्स, पढ़ा होगा, फिल द बकेट,
एक एग्जांपल देखते हैं, शी फिल्ड द बकेट विथ मिल्क, उसने जो बकेट है वो किससे भरा, मिल्क से भरा। फिल मतलब क्या हो गया, भरना, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे आप स्मार्ट हो। फील, नेक्स्ट वर्ड जो है फील, इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग फिजिकल और इमोशनल, टू एक्सपीरियंस समथिंग फिजिकल और इमोशनल, अनुभव करना। फील का मतलब होता है महसूस करना, अनुभव करना। आई नेवर फील सेफ व्हेन यू ड्राइव, आई नेवर फील सेफ व्हेन यू ड्राइव, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। ये सब सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लावर। दोनों ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है वो है फ्लावर। इसको बहुत सारे बच्चे फ्लोर पढ़ देते हैं, ये फ्लोर नहीं है। फ्लोर की अगर हम बात करें तो वो देखो ये वाला है जिससे फ्लोर पढ़ा जाता है। ये क्या है, फ्लावर। ये क्या है, फ्लावर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, फ्लावर, फ्लावर। इस फ्लावर ये नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। इस फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल। इंग्लिश में अगर फूल अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसे कहेंगे, कैसे कहेंगे, द कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच सीड और फ्रूट ग्रोज और डेवलप्स, ठीक है। द कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच सीड और फ्रूट ग्रोज और डेवलप्स, इस तरीके से आप कह सकते हो। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, फूल, वही काले पीले नीले हरे फूल जो होते हैं बड़ा सुंदर लगते हैं, फ्लावर। और इस फ्लावर का मतलब क्या होता है, आटा जो आप पिसवाने जाते हो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। किसका पाउडर फॉर्म होता है ये, ग्रेन का। कैसे बनाया जाता है, ग्रेन। ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज। तो आप मकई का भी बना सकते हो, चावल का भी बना सकते हो, गेहूं का बना सकते हो। तो ये जो होता है वो होता है ग्रेन का पाउडर फॉर्म। बात आ गई समझ में, फ्लावर। अब देखो हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है और एक वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है ये, गेट। और ये भी नाउन है और ये वाला जो गेट है ये भी नाउन है। गेट, 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 गेट। इस गेट का मतलब होता है, जो पहला वाला गेट है इसका मतलब होता है अ वे ऑफ वॉकिंग, अ वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। अब ये क्या चीज है कि चलने का तरीका, बहुत सारे लोगों का अपना अपना चलने का तरीका होता है। कोई ऐसे ऐसे करके चलता है, इस तरीके से, ठीक है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो उसका अपना चलने का तरीका हो गया। बात आ गई समझ में। कोई ऐसे ऐसे और ज़्यादा ऐंठ ऐंठ के चल रहा है, मटक मटक के चल रहा है, ये हो गया चलने का तरीका। यही सब है गेट, मतलब चलने का तरीका, अ वे ऑफ वॉकिंग। इस गेट का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट वाला गेट है आपको पता है, अ बैरियर लाइक अ डोर। अ बैरियर मतलब जो किसी चीज को, इंसान हो जानवर हो, अंदर आने से रोके, उसे हम क्या कहेंगे, गेट। अ क्राउड ऑफ वर्कर्स गैदर्ड एट द फैक्ट्री गेट्स। अ क्राउड ऑफ किसके, वर्कर्स गैदर्ड एट द फैक्ट्री गेट्स। गेट, गेट मतलब आप कह सकते हो कि फाटक, दरवाजा, ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो देखते हैं कि क्या है। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। अगर ये है तो आप सुंदर हैं, अगर ये नहीं है तो आपकी खूबसूरती में, आपकी सुंदरता में बट्टा तो लग जाएगा। इसलिए ध्यान देना, अच्छे से सुनना और समझना इसको क्या होता है। इसकी मीनिंग होती है द सब्सटेंस दैट लुक्स लाइक अ मास ऑफ फाइन थ्रेड्स ग्रोइंग ऑन द हेड। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया ये, द सब्सटेंस दैट लुक्स लाइक अ मास ऑफ फाइन थ्रेड ग्रोइंग ऑन द हेड। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन किसका, बाल का। यही काले घने मुलायम बाल का है ये डेफिनेशन, देख लो। हेयर मतलब बाल, इतना डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मैंने मजाक में बता दिया था। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है आपका नाउन, ये भी नाउन ही है।
अब इस हेयर को आप जानते होगे, जरूर जानते होगे, आपने वो कहानी तो जरूर पढ़ी होगी, हेयर एंड टॉर्टोइज, ठीक है, मतलब कछुआ और खरगोश की कहानी। तो इस हेयर का मतलब होता है एन एनिमल लाइक अ लार्ज रैबिट, एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा जानवर जो बड़े खरगोश के जैसा दिखता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हेयर। तो यही आज का हमारा ये सब रहे वर्ड्स, होमोफोन्स रहे, इनको आप अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी आपको होमोफोन मिलने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। बहुत पहले तो कराए जाएंगे बेसिक वाले, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ा जाएगा एडवांस की तरफ, जो अच्छे वर्ड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो करवाए जाएंगे। पहले जो आप इधर आसपास के अपने डेली रूटीन में देखते हो, जो डेली लाइफ में आप देखते हो, पहले वो वर्ड्स करवाए जा रहे हैं। चलिए पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, हैव फन, ओके, बाय बाय।